चलिए सीधे चलते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और देखते हैं वो धमाकेदार शुरुआत कैसे सिर्फ 36 गेंदों में भारत ने पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। चौकों और छक्कों की बरसात, आक्रामक इरादा और बेखौफ बल्लेबाजी, ये सिर्फ कमेंट्री नहीं थी, ये तो उस तूफान की आहट थी जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आने ही वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की। सोचिए जरा, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, कितना प्रेशर होता है, कितनी उम्मीदें होती हैं। तो 2026 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद में। सिक्के की उछाल न्यूजीलैंड के पक्ष में गई। कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए बुला लिया। कागज पर तो ये एक बड़ा फायदा लग रहा था, या शायद उन्होंने तो यही सोचा था। भारत के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर एक ही इरादे से उतरे थे, पहली गेंद से हमला। रणनीति बिल्कुल साफ थी, कीवी गेंदबाजों को संभलने का मौका ही मत दो। अब पहले ओवर में तो सब कुछ बड़ा शांत सा था, लेकिन यकीन मानिए ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होती है। और फिर दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। ये वो पहला संकेत था। क्या क्लासिक कवर ड्राइव थी। ये सिर्फ 4 रन नहीं थे, ये एक मैसेज था, एक ऐलान था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर बूम, ठीक अगली ही गेंद शर्मा क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम ही झूम उठा। भारतीय फैंस के लिए जश्न का मौका आ चुका था। अब भला संजू सैमसन कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी जैकब डफी को पॉइंट की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। मतलब वो बैकफुट पंच उनकी क्लास और टाइमिंग का एक शानदार नमूना था। और इसके ठीक बाद एक जोरदार पुल शॉट, गेंद तो जैसे बल्ले से लगकर रॉकेट बन गई और सीधा मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। क्या कमाल की टाइमिंग और पावर थी। तो जो एक आक्रामक शुरुआत थी वो अब एक असली तूफान में बदल चुकी थी। और इस तूफान का सामना करना था न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज को। लॉकी फर्ग्यूसन अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर हैं, पर अभिषेक शर्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लगातार 2 गेंदों पर पहले एक छक्का और फिर एक चौका। फर्ग्यूसन की पेस का ऐसा इस्तेमाल किया कि देखने वाले देखते रह गए। और उस एक ओवर में आए पूरे 24 रन। सोचिए जरा, वर्ल्ड कप फाइनल में आपके सबसे तेज गेंदबाज को एक ओवर में 24 रन पड़ जाएं, ये किसी भी टीम का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। दूसरी तरफ से सैमसन ने भी हमला नहीं रोका। पहले तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का और फिर अपनी कला दिखाते हुए एक चालाकी भरा रिवर्स स्वीप पर चौका। मतलब पावर भी और इनोवेशन भी। और इस लगातार बेखौफ हमले का नतीजा ये हुआ कि पहले 6 ओवरों में ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन गए जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। अभिषेक शर्मा सिर्फ 18 गेंदें और 50 पूरी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास की सबसे तेज पारियों में से एक। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। अभिषेक शर्मा 18 गेंदों पर 50 से ज्यादा रन और संजू सैमसन 17 पर 33। दोनों का स्ट्राइक रेट आसमान छू रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। और जब 6 ओवर का पावर प्ले खत्म हुआ तो स्कोर था 92 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, 92। किसी भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पावर प्ले में बना ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। तो इस जबरदस्त शुरुआत का मतलब क्या था, इसका असर मैच पर आखिर पड़ा क्या? सीधा सा मतलब ये था कि इस हमले ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। शर्मा और सैमसन की बेखौफ बैटिंग के सामने कीवी गेंदबाजों की कोई भी प्लानिंग, कोई भी रणनीति काम नहीं कर रही थी। पूरे स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे और हर बाउंड्री पर शोर गूंज रहा था। भारत ने टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच में एक साफ संदेश दे दिया था। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये दबदबे का ऐलान था। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद एक सवाल जरूर उठता है, जो मूल स्रोत में भी पूछा गया है, कि बेहतर कप्तान कौन है, शुभमन गिल या सूर्यकुमार यादव? खैर, ये एक ऐसी बहस है जो शायद आने वाले कई सालों तक क्रिकेट फैंस के बीच चलती रहेगी।